भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तव टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमिक संजुग महि आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। लौटाने से अर्थ ये है कि जैसे ही गुरु महाराज ने ये सबको नामदान कर ये सब, तो कुछ लोग देखो इधर से उधर हो गए। अब मालिक साहब का जब मूल काम होता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि राम ने सब यानी भुजा उठा के सबको लौटा दिया। गिरे एक एकन तब टेरे, तब एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। अरे भैया इधर आ जाओ, अरे भैया इधर आओ। ये इस तरीके से मेरे मालिक साहब आवाज। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, और जैसे ही बल को देखा सो ये एकदम सब भागते चले और तरल तमक संजुग में आए, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। अब क्योंकि मूल लड़ाई समझने वाली बात है। स्तुति करत देवतन देखे, भयउ एक में इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। अब देखो ये कह रहा रावण ने जान लिया कि अब तो ये हमें एक ही समझ रहे। फिर भी ये कलयुग कह रहा, कलयुग रूपी रावण कि अरे इन्हें ये नहीं पता मैं एक ही इनके लिए काफी हूँ। अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल यानी मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। यानी फिर भी गुरु महाराज ने कहा बच्चा कलयुग सलयुग की जब टक्कर होगी तो कलयुग एक जोर से ऐसा थप्पड़ मारेगा जिसमें 20 करोड़ लोगों का 12 न्यारा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाओ कहाँ मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टों मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने धरती पर पटक दिया। यानी ये बात ये है कि आज ये दीपावली का त्योहार है, ये लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे, तो ये उस दिन की बात है। तो इस तरीके से अंगद ने पछाड़ दिया उसे। गही भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठि 10 कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई 10, संधान सर बहु बरसई। किए सकल घटक घायल व्याकुल, देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा, तो रुक नहीं रहा। कब रघुपति रावण के, शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुण्य, जिम तीरथ कर पाप। तब राम ने रावण के सिर भुजाएं बाण धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थों में किए हुए पाप बढ़ जाते। तीर्थों में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। ये है तो आज वही हो रहा। सिर भुज बाढ़ देख रिपकेरी, और भालु कपिन रिस भई गई।
मरतन मूढ़ कटे भुज सीसा और धाये भाल भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की ओर बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान, नल, नील, वानर राज, सुग्रीव सब बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वे उन्हीं पर्वतों वृक्षों को पकड़ के वानरों को मार रहा है। इतना बलशाली। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, कोई उसे लातों से मारकर। कहने का मतलब यह है कि लड़ाई बड़ी विकल चलती है। विकल यानी कोई छोटा मोटा रण नहीं है, बहुत बड़ा रण है, यानी यही चीज है। तो उसी तरीके से आज हम सब लोग ये सब कर रहे और आगे ये काम चल रहा। अब देखो इसके बाद क्या होता है। हनुमदाद मूर्छित कर बंदर, पाए प्रदोष हरस दशकंदर। हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण खुश हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भाल भूधर तरधारी और मारन लगे पचार पचारी। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटक। कोई मामूली चीज नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा इस तरीके से कोई मामूली काम नहीं है ये कलयुग भगाना और सज्ज बुलाना। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेही निस सीता पह जाई और त्रिजटा कहे सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिप केरी और सीता और भई त्रास गई। यानी अब तो जो मारे से मर ही नहीं रहा। बाबा जी ने इतना सत्संग सुनाया और फिर भी ये कुछ काम नहीं बना। तो अब सीता का मतलब है कि सूरत को बहुत कष्ट। अब क्या। तो उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास ये सारी बात कही। शत्रु के सिर और भुजाओं की ओर बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय कि अब कोई काम नहीं। मुख मलिन उपजी मन चिंता और त्रिजटा संबोधी तब सीता। होई कहा कह सिकिन माता और के ही विधि मरे विश्व दुख ना। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे महात्मा बताती क्यों नहीं क्या होगा। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। अब क्या करें। तो सब आज जितने सत्संगी हैं सब बड़े दुखी हैं कि अब ये कैसे काम होगा। सब हम और आप सब दुखी। तो देखो त्रिजटा सामने है, अब बातचीत हो रही है। रघुपति सर सिर कटे हो न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत योही, जय हो हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर। अगर मालिक से अलग हो गई जी तो ये समझ लो उसे कष्ट ही कष्ट है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब मुझ पर भी मुझ पर रूठा हुआ है। यानी एक बार मेरी चेष्टा हुई कि स्वर्ण मृग चाहिए, आज भी रूठा है विधाता हमसे। जिस विधाता ने मुझसे दूसरे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो राम के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से टक टक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी
बहुत प्रकार से खिलाफ कर। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी, सुन, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर प्रभु ताते और हतय न ते ही, और यही के हृदय बसत वे ही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसते। यानी त्रिजटा ने बता दिया कि हे सीते, राम इसलिए नहीं रावण को मार रहे कि तुम उसके हृदय में बस, और अगर वो मार देंगे तो आपका हनन हो जाएगा, और आपका हनन हो जाएगा तो फिर ये विश्व का क्या होगा, सोचने वाली। अब वो उनको और कुछ लगा, इसका मतलब ये मरेगा ही नहीं क्या। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवना का नाश हो जाए। स्वामी जी महाराज काम तो कर दे तुरंत, लेकिन मामला अभी जड़े कुछ फंसी है। जैसे सीता यानी उसके मन में, रावण के मन में बसी है, ऐसे ही और सीता जो है वो राम के यानी उर में बसी है, तो उनके उसमें ये 14 भवन, तो ये पता नहीं कितना बड़ा विनाश हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज का ये काम अभी कुछ वही दिन है और वही सब सोच है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अतः रावण के हृदय में वहां यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो शत्रु इस प्रकार, देखो संदेश भी दे दिया कि अब देखो परेशान मत हो, तुम सोचती हो कि रावण नहीं मरेगा, वो मरेगा, लेकिन कैसे मरेगा आप सोचो। काटत सिर हुई है विकल, छूट जाई तब ध्यान, तब रावण हृदय में मरि है राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाए, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण। अर्थ क्या है? बाबा जी ने कहा बच्चों तुम लोग प्रचार करते रहना, प्रचार करते रहना, प्रचार करते रहना। तो जिस तरीके से शिष्यों ने यानी गुरु के आदेश का पालन करना गुरु भक्ति होता, अब बाबा जी कह रहे प्रचार करो, प्रचार करो। अब लोग कह रहे कहाँ तक करें, कहाँ तक करें। तो जो वैसे लोग हैं, अभी तो गुरु महाराज बस रहे हैं, और जो वैसे लोग अरे कहीं कुछ नहीं, अब तो बाबा जी कुछ नहीं। और जैसे ही बाबा जी ऐसे लोगों के हृदय में से हटेंगे सोई जलाकर, ये निर्धारित है चीज। यानी जब तक सीता और में बसेगी तब तक नहीं। तो ऐसे ही अभी बहुत लोग गुरु महाराज को मान रहे, यानी वैसे लोग। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जब तक ये काम नहीं तब तक। तो इस तरीके से ही अभी थी। तो अब ये सब त्रिजटा समझा रही है, यानी काटते काटते वो विकल हो जाएगा। स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे, बहुत से सत्संगियों को ये कहते सुना गया, अरे बाबा जी भी वो ये कई सत्संग, अरे बाबा जी वो ये कई सत्संग। गुरु महाराज ने कहा अच्छा एक ही सत्संग, तो अब सत्संग आगे सुन लो। तो गुरु महाराज ने चलते चलाते सत्संग सुनाया, नामदान दिया और कहा कि बच्चा अब ये चलते चलाते ले लो, अब ये सत्संग और ये नामदान अब आगे। अब गुरु महाराज के सामने कहते बता एक ही सत्संग वही करिया जयदी धनवा नैनु, और वो गोस्वामी जी महाराज वो एक ही सत्संग, एक ही सत्संग हमने कानों से लोगों को सुना। तो प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने देखा अब तुम सत्संग कोई अच्छा सुन सको तो सुन लेना। अब मालिक ने ऐसा खेल कर दिया, सब कहानी विचित्र। ऐसे ही ये मामला है कि जब बार बार सिर कटेंगे तो ये बार बार जब प्रचार प्रसार होता रहेगा तो लोगों के दिल दिमाग में बात आएगी, अरे भाई अब कहीं कुछ नहीं। तो ये एकदम जैसे दिल से हटेगा मामला। अस कही बहुत बात समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम सुभाव सुमिर बैदेही, उपजी बिरह बितायत तेही। जो वो
समझा के गई और सोई मालिक के प्रति प्रेम उमड़। जब तक तुम बिछड़े मेरे स्वामी हम नेक न पायो। अब विकलता इतनी बड़ी कि मालिक के सिवा आप कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा जीवात्मा को। सरकार अब क्या होगा ये सब मामला, ये तो संसार के क्रियाकलाप देख रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब चारों तरफ से तुम दुखी हो जाओगे बच्चा, उस समय पर आपको बाबा जी याद आएंगे और कोई याद। तो राम स्वभाव सुमिर वेदे ही, अब मालिक के स्वभाव को याद कर करके अब जानकी जी कहती हैं कि अब वो रो रहे और उपजी फिर बिठा देते ही अब उनके अंदर बहुत बड़ी व्यथा और विरह ये पैदा हो गया। निसी ससी निंदत बहुभांति जुग सम भाई सिरा दिन राती। अब देखो हम लोगों की क्या गिनती है, यहाँ पर समझने वाली बात है। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा करते। हे बैरी रात, हे बैरी चंद्रमा, तू अब तक जा ही नहीं रहा यहाँ से। अरे तू जल्दी यहाँ से जाए, कब सवेरा और कब मेरे मालिक रावण को मारे, कब वो समय आए हमारे सामने। रात युग के समान बड़ी हो गई, वो बीतती ही नहीं। और जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर। मालिक ने कहा जब आप रोने लगोगे फिर वो मालिक आपकी रोने की आवाज को बर्दाश्त। ये सब काम जब यति भयो बिरह और दाहु हर के नयन और बाहु सगुन विचार धरी मन धीरा अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब विरह की मारी हृदय में दारुण दाव हो गया, तब उनका पाया नेत्र पाव और जो फड़के सोई उन्होंने कहा अब सगुन होने लगा। उन्होंने सगुन को समझकर अच्छा अब मालिक, उन्होंने अंदर ही अंदर जान लिया कि अब मेरे मालिक मुझे सगुन होने लगे। यहाँ आराधन से रावण जागा और निज सारथी सन खींचन लागा। 60 रन भूमि छड़ाई सिमोही धिग धिग यधम मंदमति तोही। आधी रात पे और उसने जितने अपने लोग थे उनको सबको झड़कना शुरू कर दिया। दुष्टो, तुम मुझे रणभूमि में अकेले छोड़ के चले आए। अरे मजबूती तुम्हें धिक्कार है, इस तरीके से लोगों को डांट दिया। इधर सगुन हुआ और उधर असगुन। ते ही पद गहे बहुविध समझावा और घोर भय रथ चढ़ कुन धावा। सुन आगमन दशासन के राह कपि दल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को सब बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते हुए रथ पर चढ़कर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में हड़बड़ी जहां तहां भूदर बिटप उपारी और धाये कटकटाए भटभारी। अब जो उनका बस्ता सो पे करने लगे बेचारे, पेड़ उखाड़े और ये सब डाले। अब वहां क्या असर है उसके ऊपर, अब ये सब कर रहे बेचारे। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया, जब उसने माया